नमस्कार श्रोताओं, एस्ट्रोसेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको वैदिक ज्योतिष के एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं। संतान योग और गर्भधारण का शुभ मुहूर्त। संतान केवल एक उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व भी होती है। आइए समझते हैं संतान योग क्या होता है और किस मुहूर्त में गर्भधारण करना श्रेष्ठ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान प्राप्ति केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ग्रहों, भावों और मुहूर्तों का समन्वय है। यदि कुंडली में संतान योग प्रबल हो और सही समय पर गर्भधारण किया जाए तो संतान बुद्धिमान, भाग्यशाली और स्वस्थ होती है। संतान योग क्या है? संतान योग का अर्थ है जातक की कुंडली में संतान प्राप्ति की संभावना और अनुकूलता। यह योग यह दर्शाता है कि संतान सुख मिलेगा या नहीं, और यदि मिलेगा तो कब और कितनी संतानें प्राप्त होंगी। संतान योग के मुख्य ग्रह और भाव। ज्योतिष में संतान से संबंधित मुख्य भाव है पंचम भाव। इसके अतिरिक्त नवम भाव, गुरु ग्रह, शुक्र और चंद्रमा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु पुरुष जातक के लिए और शुक्र स्त्री जाति का प्रजनन कारक ग्रह माने गए हैं। चंद्रमा मानसिक एवं शारीरिक स्थिरता को दर्शाता है। शुभ संतान योग यदि पंचम भाव में गुरु, चंद्रमा या कोई शुभ ग्रह स्थित हो, या गुरु पंचम और नवम भाव से संबंध रखे और नवांश कुंडली में पंचम भाव बलवान हो, तो ऐसे योग संतान सुखदायक होते हैं। संतान बाधा के योग। वहीं दूसरी ओर यदि पंचम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पंचमेश नीच का हो, गुरु और शुक्र पीड़ित हों, तो संतान प्राप्ति में विलंब या बाधाएं आती हैं। ऐसी स्थिति में ज्योतिषीय उपाय आवश्यक हो जाते हैं। गर्भधारण का शुभ मुहूर्त क्यों आवश्यक है? प्राचीन ऋषियों ने कहा है, यथा कालम यथा मुहूर्तम संतानम धारणीयम भवति। अर्थात यदि सही समय और मुहूर्त में गर्भधारण किया जाए तो संतान गुणवान, तेजस्वी और आयुष्मान होती है। एक बहुम परामोन्याकांसान यदि संपाने मुहूर्त निर्धारण के आधार। गर्भधारण के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त निर्धारित करने हेतु कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखी जाती हैं। 1. चंद्रमा लाभकारी भावों में हो। 2. बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार का दिन श्रेष्ठ होता है। 3. हस्त, अनुराधा, श्रवण, रेवती जैसे नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। 4. द्वितीया, पंचमी, नवमी, एकादशी जैसी तिथियां उपयुक्त हैं। 5. वृषभ, सिंह, वृश्चिक जैसे स्थिर लग्न में गर्भधारण उत्तम होता है। ऋतुकाल और ब्रह्म मुहूर्त। मासिक धर्म के बाद 4वें से 16वें दिन तक का समय ऋतुकाल कहलाता है। इसमें 8वां, 9वां और 10वां दिन गर्भधारण के लिए विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में गर्भधारण करना सबसे उत्तम होता है। किन मुहूर्तों से बचें? ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा या स्वयं के जन्म नक्षत्र वाले दिनों में गर्भधारण वर्जित माना गया है। एकादशी को भी संयम का दिन माना गया है, अतः उस दिन भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। संतान योग को प्रबल करने के उपाय। यदि कुंडली में संतान बाधा हो तो ये उपाय करें। प्रतिदिन गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गोपालाय स्वाहा। सोमवार को शिव पार्वती का व्रत रखें। बृहस्पति को बल देने हेतु पीली दाल और वस्त्र का दान करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन संतान गणपति की पूजा करें। तो साथियों, संतान प्राप्ति केवल एक शारीरिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यदि कुंडली में योग अनुकूल हो और सही मुहूर्त में गर्भधारण हो तो संतान न केवल गुणवान बल्कि जीवन को दिशा देने वाली होती है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन। यदि आप संतान योग का विश्लेषण कराना चाहते हैं या गर्भधारण के लिए शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान साझा करें। आपको शास्त्रोक्त मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सेट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपके जीवन में संतान सुख और समृद्धि बनी रहे, यही कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।